जय श्री हरि भक्तों। आज वास्तु ज्ञान चैनल के इस पवित्र प्रसंग में हम आपको बताने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी की वो गुप्त बातें, वो छिपे हुए रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 1 नवंबर के दिन जब सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड नव ऊर्जा से भर जाता है। देवउठनी एकादशी को हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन से सारे शुभ कार्यों का आरंभ होता है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, जैसे इस दिन का महत्व है, वैसे ही इस दिन की मर्यादा भी अत्यंत गूढ़ है। शास्त्र कहते हैं कि इस पवित्र दिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अगर अनजाने में भी कर दी जाएं तो भगवान विष्णु स्वयं रूठ जाते हैं और व्यक्ति का वर्ष भर का पुण्य क्षीण हो जाता है। इसीलिए आज वास्तु ज्ञान चैनल आपको उस दिव्य ज्ञान से अवगत कराने जा रहा है जो हर सनातनी के लिए अनमोल है। भक्तों, जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो उनके साथ समस्त देवता, पितर और शुभ शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान, ध्यान और तुलसी के समक्ष दीप प्रज्वलित करना अनिवार्य कहा गया है। परंतु कुछ लोग आलस्यवश देर से उठते हैं, बिना स्नान किए पूजा करने बैठ जाते हैं या फिर उस दिन मांस, प्याज, लहसुन का सेवन कर लेते हैं। संतजन कहते हैं कि ऐसा करना विष्णु भगवान के प्रति घोर अपमान के समान होता है। भगवान को शुद्धता प्रिय है और जो व्यक्ति इस दिन शरीर या मन की अपवित्रता में लिप्त रहता है, उससे लक्ष्मी कृपा सदा के लिए दूर चली जाती है। वास्तुशास्त्र भी बताता है कि देवउठनी एकादशी के दिन घर में झगड़ा करना, ऊंची आवाज में बोलना, किसी को अपमानित करना या क्रोध करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। इस दिन वातावरण में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और अगर घर के भीतर कलह का वातावरण बना दिया जाए तो वह ऊर्जा नष्ट हो जाती है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जहां सुमिरन तहां नहीं भव डेरा, अर्थात जहां भक्ति और शांति है वहां पाप टिक नहीं सकता। लेकिन जहां कलह है वहां लक्ष्मी और विष्णु दोनों नहीं ठहरते। इसलिए इस दिन अपने घर को स्वर्ग के समान शांति से भर दीजिए, अपने परिवार को प्रेम के धागों से बांध दीजिए। भक्तों, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह होता है। यह सृष्टि के पुनर्जागरण का दिन है। इसलिए इस दिन कोई भी अशुभ वस्तु जैसे टूटा हुआ बर्तन, फटा कपड़ा या बेकार पड़ी मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। इन चीजों से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन की हानि होती है। वास्तु ज्ञान कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि वर्ष भर आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहे तो देवउठनी एकादशी के दिन घर के उत्तर पूर्व कोण यानी ईशान कोण की विशेष सफाई करें, वहां तुलसी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। किंतु मेरे प्यारे भक्तों, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है तुलसी दल को बिना स्नान के तोड़ना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि तुलसी माता स्वयं देवी स्वरूपा हैं। उन्हें बिना स्नान किए छूना भी अपवित्रता है और देवउठनी एकादशी जैसे शुभ दिन अगर ऐसा किया जाए तो भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रह जाती है। हमेशा ध्यान रखें, तुलसी दल सूर्योदय के बाद न तोड़ें। केवल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद मंत्र ओं तुलस्यै नमः बोलकर ही तुलसी पत्ते लें। भक्तों, देवउठनी एकादशी पर जो लोग भगवान की मूर्ति को या तुलसी विवाह के मंडप को गंदे या मैले वस्त्रों से सजाते हैं, वे भी अज्ञानवश अपराध कर बैठते हैं। भगवान को सजाने में स्वच्छता और श्रद्धा सबसे प्रथम मानी गई है। यही कारण है कि वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा आपको यही सिखाता है, भक्ति में भावना ही भगवान है। जब आप शुद्ध मन से पूजा करते हैं तब देवता स्वतः आपके घर पधारते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का आरण देना या लेना भी निषिद्ध है। यह दिन नए आरंभ का प्रतीक है, इसलिए इस दिन धन का लेन देन शुभता को रोक देता है। संतों का कहना है कि इस दिन किसी को उधार देने से लक्ष्मी की स्थिरता भंग होती है और वर्ष भर आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है। इसलिए भक्तजन इस दिन केवल दान करें, लेन देन नहीं। भगवान को तिल, आंवला, दीपदान और गोदान विशेष प्रिय हैं। इन्हें करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, देवउठनी एकादशी पर एक और गंभीर भूल होती है। लोग पूजा समाप्त होने के बाद
बचे प्रसाद को यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं या रास्ते में छोड़ देते हैं। याद रखिए, प्रसाद केवल भोजन नहीं, वह भगवान का आशीर्वाद है। उसका अपमान करना सीधे सीधे विष्णु का अपमान है। प्रसाद को ससम्मान ग्रहण करें या किसी भूखे को दान दें, इसी से आपका पुण्य बढ़ेगा। देवउठनी एकादशी के दिन दांपत्य कलह, झूठ बोलना, चुगली करना या किसी की बुराई करना भी वर्जित है। इस दिन वाणी पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ा व्रत माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो इस दिन अपने शब्दों को मधुर रखता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। इसलिए यदि कोई आपको क्रोधित करे तो भी मुस्कुराकर क्षमा कर दीजिए। यही सच्ची भक्ति है। वास्तु ज्ञान के अनुसार इस दिन अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यही दिशा यम का स्थान मानी गई है और देवउठनी के दिन ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर होता है। इसलिए दक्षिण की ओर सिर रखकर सोने से शुभ ऊर्जा का अवरोध होता है। इस रात तुलसी के पास दीप जलाकर विष्णु मंत्र एयूएम नमो नारायणाय का जप करते हुए सोना असीम पुण्य देता है। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी किसी जीव की हत्या, कीट पतंग या चींटी को नुकसान न पहुंचाएं। यह दिन जीवों के प्रति करुणा का प्रतीक है। भगवान विष्णु स्वयं करुणामूर्ति हैं। अगर इस दिन आपने किसी जीव को आहत किया तो मानो आपने स्वयं भगवान को कष्ट दिया। इसलिए इस दिन अपने आहार विहार, वाणी और व्यवहार में पूर्ण संयम रखें। भक्तों, ये सब बातें सुनने में सामान्य लग सकती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपके जीवन का भाग्य बदल सकती हैं। वास्तु ज्ञान कहता है कि जब आप धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हैं तो आपके जीवन में धन, सुख और शांति तीनों का संगम होता है। पर जब आप अहंकार या अज्ञान में इन नियमों की अवहेलना करते हैं, तब भगवान की कृपा दूर चली जाती है। इसलिए अपने मन में यह निश्चय कर लें कि इस बार की देवउठनी एकादशी पर आप किसी भी गलती को नहीं दोहराएंगे। अब मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा कि कौन से शुभ कर्म इस दिन करने से विष्णु भगवान स्वयं आपके घर में निवास करते हैं और कौन सा अद्भुत उपाय आपको साल भर असीम समृद्धि प्रदान करता है। जय श्री हरि भक्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं देवउठनी एकादशी के इस दिव्य ज्ञान के दूसरे भाग में। इस पावन अवसर पर श्री हरि विष्णु के जागरण का अर्थ केवल देवताओं का जागना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर सुप्त पड़ी चेतना का जागना भी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटाने का समय आ गया है। लेकिन जैसे जैसे लोग भौतिक सुखों में उलझते गए, वैसे वैसे इस दिन की महत्ता को भूलने लगे। इसलिए वास्तु ज्ञान चैनल आपको फिर से उस दिव्य दिशा की ओर ले जा रहा है, जहां भक्ति का प्रकाश और आस्था की ऊष्मा दोनों साथ मिलकर जीवन को स्वर्णमय बना देते हैं। भक्तों, देवउठनी एकादशी पर जो सबसे बड़ी गलती होती है, वह है भगवान विष्णु को केवल औपचारिक रूप से पूज लेना, परंतु हृदय से न जोड़ना। पूजा में यदि मन नहीं जुड़ा, भावना नहीं जुड़ी, तो वह केवल कर्म रह जाता है, कर्मकांड बन जाता है। संत कबीर ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए जब आप इस दिन श्री हरि की पूजा करें तो मन को निर्मल करके करें। अगर आपके मन में ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार है तो पहले उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। तभी आपकी भक्ति सच्चे अर्थों में फलित होगी। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह होता है, जिसे तुलसी विवाह के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी से संपन्न होता है। लेकिन भक्तों, बहुत से लोग इस विवाह को मात्र दिखावा बना देते हैं। विवाह का मंडप बनाते हैं पर उसमें श्रद्धा नहीं होती, पूजा करते हैं परंतु मंत्रों का सही उच्चारण नहीं करते। याद रखें, भगवान भावना के भूखे हैं, भव्यता के नहीं। अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल एक दीपक, एक तुलसी दल और एक सच्चे हृदय से ओम नमो नारायणाय का जप कर लें तो भी विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, इस दिन एक और गंभीर भूल बहुत से लोग कर बैठते हैं। वे देवउठनी एकादशी का व्रत रखते तो हैं, लेकिन व्रत के नियमों का पालन नहीं करते। कुछ लोग बीच में ही फलाहार करते हुए तमसिक वस्तुएं खा लेते हैं। व्रत का अर्थ है आत्म संयम। यह केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। यदि आप व्रत रखते हुए टीवी देखते हैं,
मोबाइल चलाते हैं या मन में कामना, क्रोध और ईर्ष्या पालते हैं तो वह व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए व्रत के दिन मन को एकाग्र रखें, कथा सुनें, भजन करें और मन ही मन विष्णु नाम का स्मरण करते रहें। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन कोई भी झूठा वचन नहीं बोलना चाहिए। यह दिन सत्य का प्रतीक है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं सत्य के स्वरूप हैं। जो व्यक्ति इस दिन असत्य बोलता है वह अपने भाग्य के द्वार बंद कर देता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सत्यम परम धीमहि, अर्थात सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए इस दिन जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसका जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि इस दिन घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाना विशेष शुभ माना गया है। यह दिशा कुबेर की दिशा है और देवउठनी एकादशी के दिन जब आप इस दिशा में दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में धन प्रवाह का मार्ग खुल जाता है। लेकिन भूल से भी दीपक को बुझने न दें, क्योंकि यह दीपक केवल तेल का नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। जो दीपक इस दिन रात भर जलता रहता है वह घर से दरिद्रता को सदा के लिए मिटा देता है। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन जल में दूध मिलाकर स्नान करना भी अत्यंत शुभ कहा गया है। लेकिन कई लोग यह सोचकर टाल देते हैं कि इससे क्या होगा, जबकि यही साधारण सा कार्य आपके कर्म दोषों को मिटा देता है। यह स्नान केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। ऐसा करने से विष्णु भगवान आपके जीवन में नए सिरे से ऊर्जा और स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। भक्तों, एक और भूल जो इस दिन नहीं करनी चाहिए वह है किसी वृद्ध, साधु या ब्राह्मण का अपमान। देवउठनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति किसी साधक का अपमान करता है उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इस दिन जो किसी साधु, गौ या भूखे व्यक्ति को भोजन कराता है वह स्वयं विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। इसलिए इस दिन अपने घर के बाहर एक थाली में प्रसाद रख दें, पक्षियों के लिए जल का पात्र रखें और गाय को गुड़ चने अवश्य खिलाएं। यह छोटे छोटे कार्य ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी किसी पर नकारात्मक सोच न लाएं। यह दिन शुभ संकल्पों का है। अगर इस दिन आपने किसी के लिए गलत विचार सोच लिया तो वो विचार भी ब्रह्मांड में तरंग बनकर आपके जीवन में लौटता है। इसलिए हमेशा शुभ सोचें, शुभ बोलें और शुभ करें। यही वास्तु ज्ञान का सार है। जैसी भावना वैसा ही परिणाम। भक्तों, एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इस दिन शाम के समय घर का द्वार बंद न रखें। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर हर भक्त के घर पधारते हैं। यदि द्वार बंद मिलेगा तो कृपा भीतर नहीं आएगी। इसलिए इस दिन सायंकाल दीपदान के समय मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें और मन ही मन कहें, आइए प्रभु, मेरे घर में प्रवेश कीजिए। और आप देखेंगे कि अगले ही कुछ दिनों में आपके घर का वातावरण कितना बदल जाएगा। वास्तु ज्ञान कहता है कि देवउठनी एकादशी के दिन अपने शयन कक्ष में झूठे बर्तन या गंदे कपड़े भूलकर भी न रखें। यह न केवल अशुद्धता है बल्कि यह शुभ ऊर्जाओं को रोक देता है। इस दिन का नियम है कि सूर्यास्त से पहले ही घर की सफाई पूर्ण कर ली जाए और रात में वातावरण को सुगंधित अगरबत्ती या घी के दीप से पवित्र किया जाए। यही कारण है कि इस दिन के बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सारे शुभ कार्य आरंभ होते हैं। भक्तों, अब मैं आपको एक गूढ़ रहस्य बताता हूं। देवउठनी एकादशी की रात को अगर आप भगवान विष्णु के नाम से एक दीपक तुलसी के पास, एक अपने घर के द्वार पर और एक रसोई में जलाते हैं तो वह दीपक आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। यह केवल विश्वास नहीं, अनुभव से सिद्ध है। सैकड़ों भक्तों ने जब ऐसा किया तो उनके घर में चमत्कारिक परिवर्तन हुए। यह दिन ऐसा है जब भगवान स्वयं ब्रह्मांड में हर जीव के कर्म को परखते हैं। इसलिए इस रात को श्रद्धा और शांति से व्यतीत करें। मेरे प्यारे भक्तों, ये सब गलतियां अगर कोई भूलकर भी कर बैठता है तो भगवान विष्णु क्रोधित नहीं होते, परंतु दुखी अवश्य हो जाते हैं। वे हमारे पिता समान हैं, उन्हें क्रोध नहीं आता। वे केवल चाहते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चलें। इसलिए अगर कभी अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए तो अगले दिन प्रातः उठकर भगवान से क्षमा याचना करें। हे विष्णु भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, मुझे सद्बुद्धि दें। यही सच्ची भक्ति है,
यही सच्चा जीवन है। अब आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगा कि देवउठनी एकादशी के दिन कौन सा दिव्य उपाय करने से विष्णु भगवान साक्षात आपके घर में वास करते हैं और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सा दिव्य उपाय करने से भगवान विष्णु स्वयं आपके घर में निवास करते हैं, और साथ ही यह भी समझाएंगे कि क्यों इस दिन कुछ चीजें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां जीवन से सुख शांति और समृद्धि को दूर कर देती हैं। भक्तों, शास्त्रों में लिखा गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन जो भक्त तुलसी माता के समक्ष दीप जलाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है, उस पर श्रीहरि की अनंत कृपा बरसती है। परंतु यहाँ एक रहस्य छिपा है। बहुत से लोग तुलसी के सामने दीप तो जलाते हैं, परंतु दीप के नीचे पानी का पात्र नहीं रखते। यह छोटी सी चूक बड़ी हानि कर देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिना पात्र के दीप जलाने से अग्नि तत्व असंतुलित हो जाता है, जिससे घर में कलह और अस्थिरता बढ़ती है। इसलिए जब भी तुलसी के पास दीप जलाएं तो नीचे एक तांबे या मिट्टी का पात्र रखें, ताकि अग्नि तत्व संतुलित रहे और आपके घर में शांति का वास हो। देवउठनी एकादशी का एक विशेष नियम यह भी है कि इस दिन घर के उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। बहुत से लोग इस दिशा की अनदेखी करते हैं और तुलसी को कहीं भी रख देते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और भगवान विष्णु की कृपा पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। याद रखिए, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि लक्ष्मी का स्वरूप है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तियों में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन तुलसी के चारों ओर 7 बार घी का दीप लेकर परिक्रमा करें और मन ही मन कहें, जय जय श्री हरि, मेरे जीवन में स्थिरता और शांति का वास करें। भक्तों, इस दिन एक और अद्भुत उपाय बताया गया है। जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी की संध्या को आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीप जलाता है और वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके घर में 7 पीढ़ियों तक कोई दरिद्रता नहीं आती। आंवला इस दिन विष्णु का प्रिय फल माना गया है, क्योंकि इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। परंतु बहुत से लोग आंवला वृक्ष को अपवित्र मानते हैं या उस पर दीप नहीं जलाते। यह एक बड़ी भूल है। इसलिए इस देवउठनी एकादशी पर अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो तो वहां एक दीप अवश्य जलाएं। यह दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन किया गया हर दान करोड़ों गुना फल देता है। परंतु जो व्यक्ति इस दिन केवल दिखावे के लिए दान करता है, उसका पुण्य शून्य हो जाता है। इसलिए जब भी दान करें, भाव से करें, अहंकार से नहीं। अगर आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं, किसी असहाय को वस्त्र देते हैं या किसी भूखे बच्चे को फल दे देते हैं, तो समझिए आपने भगवान विष्णु को ही भोजन कराया है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, अन्नम ब्रह्म, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें। इस दिन किसी भी प्रकार का मद्यपान, मांसाहार या नशा करना सबसे बड़ा पाप है। यह दिन तप और संयम का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन इन अशुद्ध वस्तुओं का सेवन करता है, उसके घर से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। इसलिए अगर किसी को भी नशे की आदत है तो इस दिन से वह प्रण करें कि अब वह त्याग करेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होता जाएगा और जीवन में सुख शांति बढ़ती जाएगी। भक्तों, यह भी कहा गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाया जाता है। लेकिन कुछ लोग इस क्रिया को हल्के में लेकर केवल जल से ही स्नान करा देते हैं। यह अधूरी पूजा होती है। जब आप पंचामृत से स्नान कराते हैं तो भगवान को पंच तत्वों के माध्यम से प्रणाम करते हैं। इससे जीवन के सभी दोष मिट जाते हैं। वास्तु ज्ञान के अनुसार जब आप यह पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं तो आपके घर में ऊर्जा का प्रवाह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन एक और महान उपाय बताया गया है। अगर आप अपने घर की दहलीज पर गोमती चक्र और पीली कोड